दुआ करें कि जैद की सेहत ठीक हो जाए। मोहल्ले में कोई फ्रूट वाला है उससे खरीद लूं। ये रंग देखे जैद फूलों के कितने खूबसूरत निकले। पैसों तो है पैसों पैसों शामिल कर दिया है और मज़ेदार सा हमारा मीठा तैयार हो गया। आंखों के नीचे भी करें ताकि आपके जो हल्के हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। शहरी तो हमारी हो गई थी, हमारी क्या, मैं अकेली कर रही होती हूँ आजकल। जैद की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। और ये पानी जो चिया सीड वाला मैंने आपको बताया हुआ है, ये मैंने बना के रखा होता है, सिर्फ गर्म करके। इसमें वो गोल है इसमें, और ब्लैक सीड कलौंजी जैसे कहते हैं वो है, और चिया सीड है। ये तीनों मैंने मिक्स करके इनको सोक करके रखा हुआ। ये बहुत अच्छे हैं आपके पेट भरने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। और खासतौर पे आजकल रमजान में जब हम इतना ज्यादा खा पी नहीं सकते तो औरतों को हमें कॉन्स्टिपेशन का भी शक होता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये देखें मैंने बना के रखा हुआ है, और इसको बस 2 टेबलस्पून इसमें डालती हूँ, गर्म करके देती हूँ, नीम गर्म करके मैं जैद को भी देती हूँ और खुद भी यही पीती हूँ। पर कल तो मैंने नहीं पिया, रोजा था, कुछ समझ में नहीं आया सिस्टम मेरा कि किस टाइम पे मैं ये पीऊँ, क्योंकि सुबह सुबह पानी भी पी लो ये भी पी लो, तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिलहाल तो आज दोबारा शुरू करूंगी इसको। और यहाँ पे बैठे हैं जैद साहब, सलाम दुआ कर लें आप भी। जैद की बस आप लोग दुआ करें कि जैद की सेहत ठीक हो जाए, क्योंकि जैद की सेहत कुछ डाउन ही होती जा रही है, अल्लाह रहम करे। बच्चे तो शोर मचा रहे हैं कि आप वापस आ जाएं, वापस आके डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि जैद का ना मैदे का प्रॉब्लम हो गया। कुछ भी खा रहे हैं, वो रोटियों से एक्चुअली शुरू हुआ था जैद, है ना? वो बताएं, थोड़ा सा डिटेल दे देंगे। वो बताया वो बाजरा और वो 3-4 मिक्स करके जो खाया, बस गड़बड़ उससे पहले भी था पेट में, लेकिन उसके बाद से तो ऐसी हुई है कि वो ठीक ही नहीं होके दे रहा। हाँ, तो खैर फिर हमने वो बाजरा छोड़ दिया था, बाजरा तो दूसरे दिन ही उसी दिन बंद कर दिया था। फिर हमने किया था शुरू बेसन, जो और रेगुलर आटा, वो भी बंद कर दिया है कल से, ताकि जैद के पेट को आराम आए। लेकिन लग रहा है उससे भी, हालांकि एक ही टाइम हुआ अभी दूसरी रोटी खाते हुए। तो अब मैं क्या करूंगी, आज से जैद के लिए ओटमील शुरू कराती हूँ जैद को, है ना? ओटमील, एक टाइम ओटमील खा लें, एक टाइम खिचड़ी खा लें, तो अल्लाह करे आसानी हो। लेकिन ये है कि जैद की शुगर माशाल्लाह कंट्रोल में है, और शुगर के साथ साथ जैद का मतलब वेट लॉस भी हुआ है, लेकिन क्योंकि वो तो नहीं खा रहे हैं तो इस वजह से। ये मैंने कपड़े इस्त्री करा के रखे हैं, पहने भी नहीं, लेकिन मैंने कहा जैद का शुगर का बहुत अच्छा हुआ, शुगर बहुत अच्छी हो गई माशाल्लाह। शुगर तो बस अभी जब पहले भी कई दफा हुआ कि 2 टाइम में खाता हूँ, लेकिन शुगर नीचे नहीं आती थी। मेरी क्या नाम है, मेटफॉर्मिन खत्म हो गई थी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं, हर एक की अपनी अपनी राय है। क्योंकि मेटफॉर्मिन से ज्यादा नुकसान है ही, ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसानदेह वो चीज होगी जिसका फायदा होगा, वो पाकिस्तान वाले कहेंगे नुकसानदेह। मेटफॉर्मिन प्रूवन है यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह कि सबसे सेफ जो शुगर की जो मेडिसिन है मेटफॉर्मिन है। यहाँ एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, वो कहते हैं ये जो सत्यानाश कर देती है, ना तुम लोगों ने कभी खाई ना कभी देखी, और बस शोशा मार दिया कभी, ये बहुत डेंजरस है। तो जैद तो शुरू से ही वो खाते हैं, और माशाल्लाह शुगर हमेशा जैद की सही रही है, और अब तकरीबन एक 2 हफ्ते हो गए खत्म हो गई है। तो मुश्किल से जाके अब जाके सेट हुई है। वो मुझे अब दिया उसी के इक्विवेलेंट का ग्लूकोफिज, उसका नाम है, मार्क वालों की, मार्क को कह ले, मार्क ग्लूकोफिज 500। तो हालांकि इसकी वो सही नहीं है, दुनिया खाती है, क्या करें, सही है या नहीं है। एक सुबह एक रात खाता हूँ तो अब शुगर मेरी 100, 110, 120 ऐसे आ गई है। सही, चलो एक मसला तो ठीक है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और खैर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में है जैद का, क्योंकि खा पी नहीं रहे बिल्कुल भी ना, मतलब बता नहीं। और मैं जैसे कह रही हूँ, खाएं थोड़ा बहुत, ऐसा ना हो कि ये खाना पीना छोड़ने के बाद बंदे का इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो जाता है, वो खाना पीना ही छोड़ देता है। माइक्रोफोन लगा रही हूँ तो होपफुली कि आप लोगों को आवाज अब सही आ रही होगी, उम्मीद है। कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए साउंड क्वालिटी बेटर हो, क्योंकि हमारे घर की यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर आता है। तो आज मैं बना रही हूँ ओटमील जैद के लिए। एक्चुअली जो मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ वो कल से, तो आज रात से बनाऊंगी।
उसको सिर्फ मैंने पानी में सोक करना है और चिया सीड डालूंगी और नट्स डालूंगी और सुबह में फ्रूट्स डाल दूंगी। आप योगर्ट के साथ भी बना सकते हैं, दही के साथ। लेकिन जैद का क्योंकि थोड़ा सा मुंह भी खराब हो रहा है, सब कुछ, वो दिल भी खराब हो रहा है, तो मैं जैद को थोड़ा सा दूध में पका के और गुड़ डाल के थोड़ा सा इस तरह करके जैद को दूंगी। गुड़ की जगह मैं खजूर भी डाल सकती हूँ, खजूर 1-2 डाल दें उसमें ताकि स्वीटनेस आपको आ जाए। मुंह खुश्क हो जाता है और कड़वा, देखे कड़वाहट मशहूर थी बात के, रात को सोते में अगर उसका मुंह बिल्कुल कड़वा हो गया थी जी शुगर बढ़ गई। पिछले दिनों ये हो रहा था, अब शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई, लेकिन मेरा जबान ऐसे खुश्क हो जाती जैसे तालू के साथ लग गई। उसके बाद मैं कुल्ली करता हूँ, फिर मेरा मुंह थोड़ा बहुत हिलता है और अब शुगर भी नॉर्मल है। फिर अब मुंह में कड़वा, इसका मतलब ये मैदे का ही जो बैक जिसको कहते हैं हार्टबर्न कह लो या एक और रहते हैं रिफ्लेक्स हार्टबर्न या रिफ्लेक्स, मैदे के जो है वो ऐसे ऊपर आते हैं, उससे मेरा मुंह जो ये कड़वा होता है। और दूसरा एक ही मैं तो अपडेट फिर मैं करूंगा कि ये भी रीजन हो सकता है, आज 2 हफ्ते हो गए ये मैं पी रहा हूँ, ये जो शुगर कंट्रोल है या गोली तो मैं पहले भी खाता था, ये ग्लूकोफिट एक खाता सुबह एक शाम खाओ तो वो पता है शुगर उतनी की थी 180 190 160, एक तो मरतबा तो 200 से ऊपर गए पहली दफा। लेकिन अब ये वही उतना की खा रहा हूँ और ये 120 100 अच्छा फास्टिंग मेरी बिल्कुल अब 100 के उसमें आ गई, 105 110 और 100 इस पे आ गई जो होनी चाहिए। और ये इससे लाजमी फर्क पड़ेगा क्योंकि इस बगोल आपको पता है सुन्नत है, इस बगोल तो वैसे भी सुन्नत है, कलौंजी सुन्नत है, तो कलौंजी जो हमने सुबह में वैसे खानी होती है मैं रात को ही जैद की इसमें डाल देती हूँ अपने उसमें, तो इस तरह हमारी कलौंजी भी पूरी हो जाती है। कलौंजी के लिए तो कहा जाता है कि अगर आप मौत के अलावा आपके लिए इसमें शफा कही गई है। चिया सीड उसमें ओमेगा 3 है, आपको अंडे की रिप्लेसमेंट करता है, आपको बहुत सारे विटामिन देता है। लेकिन यह है कि बस जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी हो, तो उम्मीद है कि मुझे जैद की इससे भी शुगर का फर्क है और वॉशरूम का भी बहुत ज्यादा फर्क है, वॉशरूम में भी स्टक हो जाते हैं ना। तब तो मेरे अब्बू कहते थे कि अगर वॉशरूम सही नहीं आता ना किसी को, जब भी आपने कह दिया मेरे अब्बू को क्या मुझे बुखार है, अब्बू कहते थे बाथरूम गए, बाथरूम में गए अगर हाँ स्टूल, हाँ वॉशरूम तो पूरा वॉशरूम की क्या नहीं हो रहा, नहाना नहीं हो रहा, यूनिट मतलब स्टूल पास, हाँ स्टूल पास अब्बू कहते थे स्टूल पास होना चाहिए। बीमारी तो जैद ने जब से खाना कम किया था, तो ये भी मैं आपको टिप बता दूं, जब से जैद ने खाना पीना कम, कॉन्स्टिपेशन हो, जैद कह रहे थे सारे मैं खा ही नहीं रहा हूँ, माशाल्लाह खाने वाला इंसान खाए ना तो फिर क्या होगा, ज़ाहिर जो खाएंगे वही आएगा ना। तो वो खाना छोड़ दिया तो जैद कह रहे हैं मुझे बाथरूम में बहुत इश्यू हो रहा है, और जिस दिन से ये पी रहे हैं तो जैद कह रहे हैं यार ये बहुत अच्छा हो गया। चलिए अल्लाह का शुक्र है, कोई तो आसानी हुई। और मुझे लग रहा है वो वॉशरूम आने से जैद की कंट्रोल शुगर भी हो गई है, क्योंकि आप ये गंदे जो चीजें हैं वो निकल जाती हैं तो शुगर कंट्रोल में रहती। आजकल आप कहते होंगे आंटी बहुत ही तकरीर करती है तो अंकल का काम था ये मैंने शुरू कर दिया, कुछ और नहीं है करने के लिए, तो जाहिर है आप लोगों को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, अपना भी टाइम पास करती हूँ, आप लोगों का भी टाइम पास करती हूँ। तो अब आज क्या बनाएंगे, आज बनाएंगे ओटमील। क्विक ओट है ये, मैं जैद के लिए बना रही हूँ, और जैद का दिल है कि दूध गर्म करके उसमें मैं बना के दूं, क्योंकि उनका दिल थोड़ा अजीब गरीब सा हो रहा है, तो हो सकता है ये दूध में अच्छे लगे, लेकिन फिर मैं सुबह में जैसे सोक करके जो बनाती हूँ ना वो कल भी बना के दिखाऊंगी, फिर जैद को जो पसंद आए वो कर लेंगे। और बस चले फिर, अब जैद ने तो फिलहाल ये मना कर दिया, तो मैं रात को इनको सोक जब करूंगी ना सुबह सेहरी के लिए, तो उस वक्त मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। अभी रहने देती हूँ, रात को मैं इसको दही में सोक करके चिया सीड और इसबगोल और प्लस नट्स डाल के रख दूंगी, फ्रेश फ्रूट्स जो है वो सुबह मैं इसमें शामिल करूंगी। तो सहरी में प्लीज खुदारा पराठे खाना छोड़ दें, पराठे खाना छोड़ दें। आप कहेंगे आंटी ने छोड़ दिए तो अब सबके पीछे लग गई, सबके पीछे नहीं, कभी कभी खा लें लेकिन रोज ना खाएं, या आप कोई अच्छी चीज नहीं। ये चीज मैं शेयर करूं, मुझे कल परसों मेरे सामने आई, अब वो नाम तो बंदे का मैं भूल गया, उसने इतनी जबरदस्त मिसाल दी, बोला आप रोजे में एक अफ्तारी करते वक्त, सहरी करते वक्त और एक अफ्तारी करते आप क्या करते हो, आखिरी टाइम पे भी आधा पराठा और खा लो। कहता आप इंसान जो है वो ऊंट की तरह नहीं है, ये अल्लाह ने क्वालिटी ऊंट में दी है कि वो खाना अपने मैदे में स्टोर कर लेता और कितने दिन तक उसी को जुगाली करके और वो खाता रहता है,
और उसको भूख नहीं लगती। बोला आप जितने मर्जी पराठे खा लें, लेकिन अगर आप कहो कि आपको भूख नहीं, उसका एक सिस्टम अगर आपका सही है मैदे का, तो क्या वो 2-3 घंटे या कितने भी घंटे में बनते हैं, तो उससे कहता है आपका वो ऊपर मैदे से नीचे आधी पड़ी हाथों में उसके अपने सिस्टम के थ्रू बाहर चला। लेकिन हम कहता वहम हमें ये होता है कि हम कहते हैं जितना ज्यादा ये इसी तरह उसने पानी का कहा। उसने कहा कि आप पानी भी ये नहीं समझे कि आप पानी बस एक मरतबा पी लिया, ये भी पता नहीं ऊँट की मिसाल थी किसी एक और भी पानी पी लिया और उसके बाद आपको प्यास ही न लगे। ऊँट अपने कोहान में पानी जमा रखता है। ऐसा ये 2 मिसालें उसने दी, मुझे ऐसी लगी कि बड़ा आप अननेसेसरली धड़ाधड़ पानी गले तक आ गया, सांस नहीं आ रहा लेकिन पिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं ना बोला अफ्तारी में ऐसे शहरी में पिए कि भी हमें प्यास नहीं है। बोला वो 2-3 घंटे जो भी है, मेरा ख्याल 2 घंटे के अंदर पानी भी आपका यूरिनेशन के थ्रू आप वॉशरूम में क्लियर कर देते हैं, तो फिर उसका फायदा क्या आप जग की जग पीने का। तो ये दोनों चीजें नॉर्मल वे में जैसे आप हमेशा नॉर्मल खाते हो कहता वैसे ही खाओ, पराठा भी या रोटी या पानी भी। ओवर अपने आप को फीड ना करो, ये नुकसानदेह है आपके लिए, बजाय रोजे के रमजान के महीने के जो फवायद है उसके, बल्कि आप नुकसान कर लेते हैं। ये थी मैंने कल परसों सुना था। तो चले अपने खाने पीने दुरुस्त करें हम सब भी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें सेहत दे, हम सबको जो बीमार है हमें सेहत दे। तो बस अब जैद के लिए बनेगी खिचड़ी, और खिचड़ी भी बनाएंगे और फिर आपके साथ शेयर कर लेंगे। हल्की सी खिचड़ी बनाएंगे, उसमें भी मैंने चावल ज़्यादा नहीं रखने, दाल ज़्यादा रखनी, और बस फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या करना है। और ये ऑरेंज जैद आज फ्रूट्स भी ले आए ताकि हम फ्रूट चाट तो बना लें, और ज्यादा फ्रूट नहीं लाए। देखिए जैद लाते हैं 4-4 किलो 5-5 किलो, और हम लोग कितने हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग कितना खा लेंगे। तो मैंने जैद से कहा फ्रूट्स लाएं। और अच्छा पिछले साल भी हमारा यही था, यहाँ पे हो या कनाडा में हो, जहाँ पे भी हो, हम लोग फ्रूट चाट ही खाते हैं। और फ्रूट चाट में मैं क्रीम और चीनी ये कुछ भी नहीं डालती हूँ, नेचुरल फ्रूट का शुगर होता है उसमें। मैं क्या करती हूँ, नट्स और कहते हैं खजूर डाल लेती हूँ साथ में, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आज अगर ज़्यादा हिम्मत हुई तो आप चले जाइएगा बाहर फ्रूट लाने के लिए, अगर हिम्मत हुई जैद की, क्योंकि जैद की हालत आजकल ऐसे ही है, तो कम ही कहते हैं बाहर जाने के लिए। तो अगर जैद गए तो लेके आएंगे, नहीं तो फिर मोहल्ले में कोई फ्रूट वाला आएगा उससे खरीद लें। अभी सही है, 2 डब्बिया ना कट्ठे पानी पा, मैं तो एक ना पानी के मेरे स्टेप भी पूरे हो जाने थे वो भी। पर मैं 2 दिन दी बाहर नहीं आई, तो मैं देखा आज सवेरे के सारे सूखे पे बेचारे पौधे। ये देखें जैद ने मेरे ख्याल अभी गोडी की, और ये बच्चे भी, पत्ते भी मुरझा रहे हैं अब तो इसके, पता नहीं क्यों। अभी तो गर्मी आई नहीं है, अभी तो गर्मी आनी है, तो गर्मी आई नहीं तो इन्ना है हाल। आपकी तरह वो भी कमज़ोर हो गए कि नहीं। ये टिप ले लें, पाइप से ज़्यादा पानी हम लोग पहले देते थे, लेकिन अब ये है कि चलने के चक्करों में हम अब डब्बों से पानी देते हैं कि वॉक ही हो जाएगी इस बहाने। सी वॉक करने के भी बहाने चाहिए होते, बहाने ढूंढें। और ये बोगनवेलिया के पौधे देखें मेरे कपड़ों के साथ मैच करते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें गड्डी ਨੂੰ शोकेस च रखना चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ शीशे ਦਾ बना के। हाँ इसको स्टार्ट कर लें, बाहर तो पता नहीं आपने निकालनी कि नहीं निकालनी बाहर। और ये देखें ये रंग देखे जैद फूलों के कितने खूबसूरत निकले, ये भी मेरे कपड़ों के साथ मैच हो रहे हैं। चलें आज जैद ने गाड़ी भी धोनी है, और पता नहीं और मैं क्या दिखाऊं आपको व्लॉग में, मुझे तो समझ से बाहर हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जैद की जो महल है उसकी वो मैं हूँ, कैदी हूँ, यहाँ पे मैं कैद कर दी गई हूँ। जैद के साथ मैं कैद कर दिया। नहीं मैंने अपना YouTube नु बंद करके ਉਹਦਾ स्क्रीनशॉट दिखा दे बस बहुत हो गया, हम नहीं बनने। तो जैद का कहना है कि YouTube बंद कर दें। आप मुझे मशवरा दें कि मैं वाकई YouTube बंद कर दूं। अगर आप लोगों के 10 कमेंट आ गए कि बंद कर दें तो मैंने वाकई बंद कर दें। गाड़ी की जरूरत थी, गाड़ी है बस, अब YouTube में क्या करना है। गाड़ी आपने YouTube से ली है? मैं बात कर रहा हूँ तो बंदा सोचता है थोड़े पैसे हो जाए यूं लेंगे गाड़ी लेने, गाड़ी होगी बस शुक्र अल्लाह का। गाड़ी तो हमें वैसे भी पूरी कर दी, अब क्या पैसे बना के करने, पैसे तो बनते ही है ना YouTube से। हाँ पैसे तो बनते ही हैं, लेकिन शौकिया तो नहीं बना रहे। बहुत सारे लोग ड्रामे करते शौकिया बनाना, पैसों तो अच्छे पैसों खपे।
पैसों कब पे। चलें जी, आप मुझे कमेंट करें कि मैं यूट्यूब बंद कर दूं या नहीं करूं। अगर आप कमेंट करेंगे, अच्छा आज आप गाड़ी बाहर निकालेंगे अपनी शहजादी या नहीं? मैं कपड़ा उतार के स्टार्ट करके 15-20 मिनट बाद फिर कपड़ा दे देना, ये कह रहा हूँ। कुछ चीज़ लानी होगी तो वो फिर निकाल लेंगे, अगर रोडों के लिए कुछ सामान लाना है तो। मैं कह रही थी रोज़ों के लिए कुछ सामान ले आए। रोज़े तो बेचारे इस दफ़ा ऐसे सेट रोज़े तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। जैद की सुन ले, जैद कह रहा मैं कपड़ा निकालना है और धो देनी, साफ करके इसको फिर ऊपर कपड़ा दे देना। गाड़ियाँ चलाने के लिए नहीं होती। हाँ, किसके लिए होती? सिर्फ दिखाने के लिए होती। ये दिखाने के लिए होती। किसको दिखा किसको रहे हैं आप? ना तो आप ब्लॉग में दिखा। मैं खुद देखता हूँ, सुबह उठती पहले गाड़ी का चक्कर लगाता हूँ, किसी को क्यों दिखानी मैंने। चले देखें, अगर जैद की तबीयत ठीक हुई तो फिर हो सकता है हम बिन उमर जाएं, जो कि मैं 1 महीने से जाने की कोशिश कर रही हूँ। लास्ट उज़ैर के साथ गई थी और उसके बाद जाना ही नहीं हुआ। जाके कुछ चीज़ें भी से लेकर आएँ, कुछ एक्टिविटी करें आपके साथ, ग्रॉसरीज वगैरह करें। जैद ने भेज दिया सारा फ्रूट में क्या भेजा रहे थे? जो कहो नहीं भेजना वही भेजते। एप्पल इतने सारे पहले ही कल 1-2 गल गए थे, और ऑरेंज पहले ही इतने पड़े हुए, और चलो बनाना भेज दिए। ग्रेप्स वगैरह तो कुछ नहीं भेजे जैद ने, ना अनार भेजा जो कि फ्रूट चाट में डलता है। अमरूद भी नहीं भेजा। चलो जितना भेज दिया बेहतर है, जो आ गया शुक्र है अल्लाह का। और यहाँ पे हमने रख दी है सिलेंडर पे खिचड़ी। सबसे आखिर में डालूंगी खरबूजा में। सबसे पहले जा रहा है सेब, और मैं थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है बोल फिर छोटा है। आखिर में सारे डाल दूंगी। फिर बनाना, अमरूद का ये होता है इसके दाने होते हैं तो जरा ध्यान से इसको चबाएं, क्योंकि ये दांतों के नीचे अचानक आ जाए तो फिर बड़ा मसला करता है। और थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा तो नहीं, पूरा एक डाला, और मुझे लग रहा है कि सारा आ ही जाएगा इसके अंदर। खरबूजा जब कट ही गया है तो डाल देते हैं इसमें, क्यों नहीं। और वैसे अगर आप इसमें थोड़ी सी चीनी और वो डाल दें, क्या कहते हैं, नमक और काली मिर्चें और चाट मसाला, तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम तो ऑलरेडी आजकल आपको पता है जैद की वैसी सिकनेस चल रही है तो एहतियात ही कर रहे हैं। तो बस इसमें मैं क्या करूंगी, अब एक जूस इसका डालूंगी, ऑरेंज जूस डाल दूंगी ताकि उससे इसके थोड़े फ्लेवर से और ज्यादा मजेदार से हो जाए। ये भी डाल दूं इसमें। और आपने क्या करना है कि इनके बीज निकाल लें, क्योंकि बीज, और ये आजकल मैंने देखा पहले तो बहुत बड़े बड़े वो ऑरेंजेस, उसमें ना जूस था ना कुछ था, लेकिन ये है कि ये मीठे भी हैं और इनमें जूस भी है। और आप ये लाजमी पिए, खाएं इनको, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है आपकी, आपको विटामिन सी देता है, आपकी स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और ख़ासतौर पे इफ्तारी के टाइम तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं और जैद तो आजकल किन्नुओं पे बारिश की हुई है, बीज चले गए हैं, थोड़े से निकाल देंगे बीजों को। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और अगर आपने चाट मसाला डालना है थोड़ा सा चाट मसाला डाल लें, मैं भी डाल दूंगी थोड़ा सा ताकि थोड़ा सा मज़ेदार सा हो जाए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फ्लेवर देगा ना, वो क्या देगा आपको, ये देखो सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर आपको देने वाला है ना, ये जो हमने खजूरें काट के रखी, खजूरों का बहुत अच्छा इसमें जायका आता है। और ये है किशमिश जा रही है इसके अंदर, और हर तरह का ड्राई फ्रूट है थोड़ा थोड़ा। और इसमें बस ये सारा कुछ मैंने डाल दिया, शामिल कर दिया। ये देखें, बस इसको मिक्स करें और ठंडा होने के लिए रख दें। इसमें प्लीज़ खुदा के लिए एक्स्ट्रा चीनी वगैरह कुछ ना डालें, ताकि आप नेचुरल ही ये इतना स्वीट हो जाएगा केले के साथ और क्या कहते हैं खजूरों के साथ, तो आपको ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ की। चलिए, खूबसूरत सा और कलरफुल सा और मज़ेदार सा हमारा मीठा तैयार हो गया। मीठा क्या, फ्रूट चाट तैयार हो गई है ना जी। इफ्तारी से पहले और असर के बाद, असर की नमाज पढ़ने के बाद मैं अपनी तस्वीर वगैरह साथ ही ले लेती हूँ। और उस वक्त मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आके, कल तो मैंने नहीं किया था, कल क्योंकि पहला दिन था रमजान का तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा टाइम क्या होना है। लेकिन आज मैंने अपना रूटीन दोबारा से फटाफट सारे काम करवा लिए, कर लिए जो भी करने वाले थे इफ्तारी के सबके। और अपनी तस्बीह और अपनी पढ़ने पढ़ाने का काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं।
बातें भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूं कि अगर हमने थोड़ा सा डाइट और हेल्दी सहरी और इफ्तारी की हुई है तो थोड़ी सी वॉक लाजमी जरूरी है, क्योंकि वॉक के बगैर आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल खराब होता है। तो प्लीज वॉक 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट रमजान में भी कोशिश करें वॉक करें, अपनी पढ़ाइयाँ भी करें, अपना सब कुछ करें, लेकिन उसके साथ साथ 30 मिनट अपने लिए जरूर निकालें। और फिर मैं भी स्किन केयर करूंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने 3 दिन से स्किन केयर भी नहीं की थी तो डर लग रही है। तो स्किन केयर भी करेंगे आपके साथ और वो भी शेयर करेंगे। चलिए जी, आज हमारी ये लेफ्ट ओवर और फ्रेश ये है खिचड़ी और फ्रूट चाट के साथ सहरी अफ्तारी। थोड़ी देर में अफ्तारी का टाइम हो जाएगा और दुआ पढ़ेंगे और आपके साथ इफ्तारी करेंगे। आज आप लोगों ने क्या खाया अनहेल्दी, वो कमेंट करें। हेल्दी तो चलो जिसने खाया है खाया, लेकिन अनहेल्दी आपने क्या खाया वो बताएं। अज़ानें तो शुरू हो गई हैं लेकिन अभी तक सायरन नहीं बजा मगरिब का। ऐसे ही सायरन बजेगा। हाँ हाँ, अभी भी सायरन नहीं हुआ, अजान हो गई। अब हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ा दें। क्या थी दुआ? ये दूसरा दिन है जो मैंने कल खिचड़ी विचड़ी जो कुछ भी बनाया था, और मैं आपसे अपनी स्किन केयर शेयर कर रही हूँ। ये लाइबा लेके आई थी मेरे लिए कनाडा से, लेकिन इसका बैकड्रा ये हुआ कि ये उसका ओरिजिनल चार्जर नहीं लेके आई थी। तो अब मैंने जब इसको दूसरे चार्जर से चार्ज किया तो ये चार्ज ही नहीं हो रही, थोड़ी सी चार्ज होती है और बंद हो जाती है। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ इसको। तो ये देखिए ब्लिंक होता रहता है, ये चार्ज ही नहीं होता। तो इसको मैंने इस तरह ऑन करते, ये देखें बस इतनी से जलती है और बंद हो जाती है। और जब मैंने 1 हफ्ता ये यूज की थी ना, इससे मुझे स्किन में इतना फर्क पड़ा था। लाइबा कह रही है कि उसने मंगवाई है, ये इसकी चार्जर की कंप्लेन है, तो वो उसने मंगवाया है दूसरी क्या कहते हैं कंपनी से, क्योंकि ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। मे बी $800 कैनेडियन का है या पता नहीं कितने का, इतना महंगा है। तो मैंने लाइबा से कहा कि अच्छा भाई इसको ऑर्डर करो दोबारा। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो ये बेस्ट इस वक्त एंटी एजिंग रेड लाइट थेरापी जो चल रही है, ये जरूर आप लें। और इसके एक होती है बहुत चीप वाली, वो काम नहीं करती, आपको थोड़ी स्ट्रांग वाली चाहिए। तो मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि ये चल नहीं रही, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने क्या शुरू किया हुआ, मैंने इसके साथ साथ मैंने छोड़ दिया था अपना गुआशा रूटीन जो था वो मैं कर रही थी। उससे ये होता है कि आपकी जो ड्रेनेज है पानी की, आपको स्वेलिंग हो जाती है आंखों के नीचे, पफिनेस, और आपकी ये जॉ लाइन जो है ये बड़ी अच्छी सी हो जाती है। तो उसके लिए आपको बॉडी फेस ड्रेनेज पूरी बॉडी का भी करते हैं, लेकिन आप तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं ये 5 दफा आपको अंडर आर्म ऐसे ऐसे 5 दफा कर लें, 10 दफा कर लें, जितना टाइम है आपको। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, इससे गुआशा से कर लें और हाथ से भी कर सकते हैं आप। इस तरह इसको अपने लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनको खोलना होता है, ताकि आप स्लोली जब आप ऊपर जाते हैं फेस की तरफ तो वो नोड्स सारे खुले हुए होते हैं, तो पानी की ड्रेनेज एक्स्ट्रा जो एक्सेस स्वेलिंग वाटर और आपके फेस पे होता है वो हो जाता है खत्म। इस तरह कॉलर टर्न पे आपने उसको 5 दफा, मैं हर उसको 5-5 दफा करते हैं। फेक वाला करते हो 5 दफा आपने इसको रब करना है अपने कानों पे, यहाँ पे 5 टाइम। मैं यहाँ पे ये रब पॉइंट है जो इसको मैं प्रेस कर रही हूँ, 5 टाइम आपने यहाँ पे ये प्रेस करना है। समटाइम हम लोगों के फेस स्वेलिंग होते हैं, तो जब खास तौर पे मैं ट्रिप पे थी तो मेरा फेस इतना बड़ा हो जाता है, और मेरा ब्लड प्रेशर हो तो मुझे फेस बहुत स्वेलिंग हो जाती है। तो 5 दफा आपने ये करना है, यहाँ पे आपने 5 दफा प्रेस करना है। और फिर ये जो गुआशा है इस पे आपने क्या करना है, इसमें मैंने ऑयल ले लें, आप कोई सा भी ऑयल ले लें और बहुत हल्का सा 2-3 ऑयल के कतरे लेके आपने इसको लगाना है फेस पे और नेक पे अच्छी तरह लगा लें। और मैं तो अपने इस पे गुआशा पे भी लगा लेती हूँ, तो ताकि स्लाइडिंग इजी होती। रफ स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर ये होता है कि आपको और ज्यादा रिंकल्स पड़ते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, 5 टाइम ये करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और लाइट आधा भी जा चुकी है। और आपने इसको अपवर्ड्स ही करना है क्योंकि सैगिंग होती है हमारी स्किन, तो अपवर्ड्स ही आपने करना है। और फिर आप दूसरी तरफ करें ऐसे ही। और बस इस तरह करके फिर आपने इसको इस तरह से और डबल चिन के लिए भी आप इसको इस तरह से आंखों के नीचे जो हल्के होते हैं, बहुत हल्के हाथ से मैं कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं पूरे फेस पे आप टैप करें, लेकिन आंखों के नीचे भी करें ताकि आपके जो हल्के हैं, आपके आंखों के नीचे जो पानी होता है वो एज के साथ साथ हम लोगों के ये जो होती है ये चीजें ऑनेस्टली मेरे जो स्किन है बहुत अच्छी हो गई थी। ये रेड लाइट एक ही हफ्ता मैंने यूज की थी, बहुत अच्छी हो गई, लेकिन अब फिर ये डल हो रही, कुछ रोजे हो गए तो उनमें पानी भी कम पिया जा रहा है, तो इस वजह से भी डिहाइड्रेशन। और बस आज सुबह की रूटीन मेरी यही थी। मैंने विटामिन सी लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने क्योंकि आपके साथ ये शेयर करनी थी वो मैंने नहीं की। अब मैं खाली सिंपली इसमें लगाऊंगी मेरा सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर है इसके अंदर, बस ये लगाऊंगी। और उम्मीद है कि आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन और पसंद आई होगी। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन है यहाँ पाकिस्तान में, मुझे बताइए, अगर इसका वो चार्जर या वो जो रिप्लेसमेंट अगर मिल जाए तो मुझे बताएं, वरना तो फिर इतनी दूर से मंगवाना या जाऊंगी जब भी यूज करूंगी। चले, अल्लाह हाफिज।